प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। इसमें आईसीएसई का भी पूरा सिलेबस कवर होगा। इसमें चैप्टर 3 है प्लेइंग विथ नंबर्स। इसका हम लोग एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे, जिसमें ये सवाल हमने 4, 2, 3, 4 ये कर लिया था। अब 5 और 6 ये दो सवाल बचे हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, पांचवा सवाल है राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट। कह रहा है स्मॉलेस्ट डिजिट बताओ एंड ग्रेटेस्ट डिजिट, छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा, इन द ब्लैंक ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शो दैट द नंबर फॉर इज डिविजिबिलिटी बाई 3। देखो ये कह रहा है कि ये ऐसा नंबर बनाओ, बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा, दो नंबर बताओ जो 3 से डिवाइड हो जाए, जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो देखो ए कौन सा नंबर है, ये 6, 7, 2, 4। देखो काई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 वाला पॉइंट जो डिजिट है वो ब्लैंक है। इसी डिजिट को ये बताना है, इसी डिजिट को बताना है कि इसमें कौन सी संख्या होगी, कौन दो संख्या होगी कि एक लिखने पे छोटी से छोटी संख्या बने, वो संख्या लिखने से ये छोटी से छोटी संख्या बने और 3 का डिवीजन हो जाए। दूसरा, और कौन सी ये संख्या होगी जिससे बड़ा से बड़ा बने और 3 से डिवीजन हो जाए। तो देखो, अब देखो इसको 3 से डिविजिबिलिटी मान लो, कोई यहां पे संख्या है, कोई भी संख्या यहां है, मान लो ये x ये संख्या है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए इन सभी संख्याओं का टोटल 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो इसकी सबका टोटल क्या होगा, 4, इस तरह से करो, इधर से करो, 6 + 7 + 2 + 4, 7, 6, 13, 2, 15, 4, 19। देखो ये 19 संख्या, 19 जो है 3 से डिविजिबल है। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 6 बार जाएगा, हासिल 1 आएगा। तो देखो अगर यहां पे हासिल 1 आया, 1 का मतलब क्या हुआ कि अगर जो है, देखो अगर यहां पे देखो 3 ये कट नहीं रहा, तो 3 × 6 = 18, हासिल 1। अगर यहां देखो 6 बार जाएगा, देखो या तो 6 बार जाएगा या तो 7 बार जाएगा, तो 3 और 6 18 हो गया, और 7 बार जाएगा तो पूरा कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 × 7 = 21। 3 × 7 = 21 हो जाए। अगर यहां 21 हो जाए, इसका टोटल देखो, यहां ध्यान दो, इसका टोटल अगर 21 हो जाए तो भाग लग जाएगा। तो 21 को पूरा करने के लिए इसमें 19 में 2 जोड़ोगे, 19 में 2 जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा। 19, 2, 21। तो यही दो संख्या अगर यहां लिख दिया जाए, यहां 2 लिख दिया जाए, तो ये संख्या कट जाएगी। तो देखो अब 2, 6, 7, 2, 4, अगर इसमें इसका टोटल करो, देखो 6, 2, 8, 8, 7, 15, 2, 17, 4, 21, ये 21 आया और 3 से डिवाइड हो गया, 3 × 7 = 21।
यानी ये डिविजिबल हो गया। तो पहली तो संख्या हो गई 2, पहली संख्या हो गई 2 कि 2 यहां लिख दो तो छोटी संख्या मिल जाएगी। यानी छोटी सी संख्या कौन सी हुई? 2 6 7 2 4। ये तो हमने ऐसे निकाल लिया। बड़ी संख्याएं बता रहे हैं। बड़ी संख्या करने के लिए क्या करेंगे? देखो 3 सते 21 और 3 अठे 24, 3 नवा RS, हाँ 3 का भाग लगा ना, 3 अठे 24, 3 नवा 27। तो देखो बच्चों यहां 19 के बजाय, देखो ध्यान दो, ये 19 के बजाय अगर 21 हो जाए, 19 के बजाय अगर इसका टोटल 21 हो जाए तब कट जाएगा। ये 24 हो जाए तब भी कट जाएगा, 27 हो जाए तब भी कट जाएगा। ठीक है। और 3 दाह में 30, देख लो और हम कर देते हैं कि अगर 30 हो जाए तब भी कट जाएगा। देखो ये 24 हो जाए तब भी देखो 21 पे तो हमने निकाल लिया छोटी से छोटी संख्या। ये 24 हो जाए तब भी कटेगा, 27 हो जाए तब भी कटेगा, 30 हो जाए तब भी कटेगा। सबसे बड़ी मान लो 30 है, तो 30 करने के लिए देखो 30 में से अगर घटाओगे 19 सॉरी तो 11 आएगा, जो 2 डिजिट का हो गया। 2 डिजिट की संख्या यहां लिखी नहीं जा सकती, एक ही डिजिट लिखी जा सकती है। तो इससे कम वाली ट्राई करो। देखो 27 है, 27 में से 19 घटाओ तो कितना आएगा? 8। अगर यहां 8 लिख दिया जाए तो वो बड़ी संख्या हो जाएगी। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? 8 6 7 2 4। ये बड़ी संख्या होगी और ये छोटी। अगर 8 लिख दोगे तो बड़ी संख्या बनेगी। अच्छा देखो इसको भी टेस्ट कर लो। 8 + 6 + 7 + 2 + 4, 8 6 14, 8 से 14 7 21, तो 23 4 नहीं 4 2 6 7 7 13, 13 और 6 19, 19 8 27। तो 27 में 3 का भाग लग जाएगा, 3 9 27। तो ये डिविजिबल है। तो ये दोनों संख्याएं आप ये देख लो, समझो कि ये कैसे निकाला। देखो यहां जब 19 आ रहा है इसका टोटल, तो 3 का भाग देंगे तो 18 है, ये डिविजिबल नहीं है। अगर इसकी जगह 6 बार गया तब 18 आया, 7 बार जब जाएगा अगला तो 21 आएगा। तो 21 में से अगर घटा देंगे, देखो ये 21 आया ना, 7 बार ले जाओगे तो 21 आएगा। तो 21 में से 19 घटा दो तो यही 2 संख्या आएगी। हाँ जैसे ये 2 कैसे आया? 21 में से देखो अगला जो मल्टीप्ली होगा, देखो अगला जो पहाड़े का अगला जो रेंज होगा, उस अगर 7 बार चला जाता तो करता, 7 बार जाने के लिए 2 इसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये 9 बार जाएगा 10 बार में तो 2 अंक की आ जाएगी। तो 9 बार जाएगा तो 9 बार 3 9 27, 27 में से 19 घटा दोगे तो 8 आएगा। यही 8 जो है बड़ी से बड़ी ये अंक और ये छोटी अंक बनाएगा। 8 लिखने से बड़ी सी बड़ी अंक बनेगी, 2 लिखने से छोटी सी छोटी अंक बनेगी। ये हो गया बच्चों। अब देखो 4 7 6 5 2, ये 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होगा? सबको जोड़ दो। 4 + 7 + 6 + 5 + 2 कितना आया? 4 7 11, 11 6 17, 17 5 22, 22 2 24, 5 2 7 6 13 7 20 4 24। अब 24 में देखो अगर हम 3 का भाग दोगे, 3 से डिविजिबल टेस्ट करने के लिए सभी संख्याओं के
सम में सभी संख्याओं के टोटल में 3 का भाग अगर लग जाता है तो ये डिविजिबल होगा। 3 अट्ठे 24, तो ये तो स्वयं डिविजिबल है, तो यानी यहां पे 0 रख दो, यहां पे 0 आ जाएगा। देखो यहां पे 4 7 6 5 0 आएगा, क्योंकि ये बिना इसके भी पूरा हो रहा है, तो यहां 0 रहेगा तो टोटल में कोई अंतर नहीं आएगा। तो देखो ये 0 रखने पे डिविजिबल होगा। अच्छा, बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगा? 3 अट्ठे 24। अच्छा 3, देखो इस तरह करो, 3 अट्ठे 24, ठीक है, 24 पे तो 0 यहां पे आया। 3 नवा 27, 27 करने के लिए यहां 3 रखोगे, यहां पे 3 रखोगे तो 27 आएगा। 3 24 3 27 और 3 10 में 30, तो 30 रखोगे तो कितना आएगा? ये 4 रखोगे तो 30 आएगा। देखो और एक देखो बच्चों, इसका मल्टीप्ली करते जाओ। 33 रखोगे तो देखो 33 में से 24 घटा दो, 9, सॉरी ये सब गलत लिख दिया मैंने। देखो ये देखो 27 करना है तो 27 में से 24 घटा दिया। देखो इसके इधर कर लो थोड़ा सा, 27 अगर लाना है तो 27 में से 24, अरे देखो 27 में से 24 घटा दोगे तो 3 आएगा। ये अब 30 कर दो तो 30 में से 24 घटा दो तो 6 आएगा, यहां 6। और 30 में से नहीं 33 में से 24 घटा दो तो 9 आएगा। तो देखो 9 से बड़ी संख्या यहां नहीं लिखी जा सकती, इसलिए लास्ट ये 9 ही होगा। यहां पे 9, तो दो संख्याएं आई, 0 लिख दो या 9 लिखो। 0 ये स्मॉलेस्ट और 4 7 6 5 9 2। देखो ये संख्या 9 और ये 0। ये 0 लिखोगे तो लिस्ट सबसे स्मॉलेस्ट, 9 लिखोगे तो सबसे बड़ी संख्या ये बनेगी। और इसको निकालने के लिए देखो इसका जब पहाड़ा पड़ेंगे 8 बार तो पूरा कट जा रहा है, तो 9 बार जो आएगा अगर वो करोगे तब भी कटेगा, 10 बार भी आएगा, 11 बार भी आएगा। तो 11 बार में 11 बार लाने के लिए 9 लिखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 33 माइनस 24 बराबर 9। ये देखो बच्चों, ये इसका कंसेप्ट समझिए कि ये क्यों लिखा गया संख्या। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप जो है करना, फिर हम डिटेल इस पे बना देंगे। अच्छा अब क्या है? अच्छा ये 6 है। देखो राइट ए डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। ये ब्लैंक में नंबर दिए हैं, कह रहे हैं कि यहां कौन सी संख्या लिख दें कि वो 11 से, कौन सी संख्या लिख दें कि वो 11 से डिवाइड हो जाए। तो देखो 9 2 3 8 9, इसमें यहां पे कौन सी संख्या रहे कि ये जो संख्या बने वो 11 से डिविजिबल हो जाए। तो इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमने बताया था क्या कि इवन प्लेस की संख्याओं का टोटल और आड संख्याओं के प्लेस का टोटल का डिफरेंस अगर 0
या 11 होता है। देखो इवन और ऑड ये दोनों संख्याओं का डिफरेंस, इसका डिफरेंस अगर 0 या 11 या मल्टीप्ली ऑफ 11, अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीप्ली होगा तो वो संख्या डिवाइड हो जाएगी 11 से। अब इसको ट्रायल करो, देखो। अब देखो बच्चों, इसको पहले आठ देखो, 8 यहां और एक संख्या है छोड़ करके यहां, तो 2 + 3 + 9 ये 14, 2 3 5 9 5 14। और इवेंट का कैसे करोगे, देखो ऐसे और ऐसे, तो इवेंट 8 और यहां खाली है तो कुछ नहीं, 9 8 17, देखो 9 8 17। देखो अगर ये 17 लाना है, 17 आ रहा है और कितना आए, देखो 17 इसका अंतर 17 - 14 = 3, जबकि आना चाहिए 8, अरे सॉरी आना चाहिए 11। अगर 11 करने के लिए 11 करने के लिए यहां जो है कि ये 11, देखो यहां 11 करने के लिए 8 अधिक होना चाहिए, तो इसका मतलब कि 17 जो है में 8 जो है ज्यादा हो। देखो क्यों, क्योंकि देखो यहां पे इस तरह से करो, देखो 14 + 3 = 17 है, तो यहां अगर 11 रहेगा तो 14 ये कितना होगा, तो 11 और 11 इधर जाएगा तो 11 + 14 हो जाएगा, ये 27। अगर यहां 27 लिख दिया जाए, नहीं 11 और 4 15 25 होगा, सॉरी 27 हम लिख दे रहे हैं 25। अगर यहां 25 लिख दो तो ये जो है यहां 25 रहेगा तो 11 हो जाएगा। तो 25 लाने के लिए यहां पे क्या करोगे, 25 में से देखो 25 में से 17 घटा दोगे तो 8 आएगा। तो यहीं अगर 8 लिख दो तो ये संख्या 92389 में अगर यहां 8 लिख दो तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 9 + 2 + 8 + 3 + 8 + 9। देखो 9 2 11 8 19 19 और 3 22 22 8 है, 9 2 11 8 19 19 3 22 22। कौन सी 38992। अच्छा ये 9 11, तो देखो ये 9 2 11 11 8 19 19 3 22 22 8 22 8 30 9 39 है, तो गड़बड़ आ रहा है। देखो दो 2 3 2 5 9 5 14, ये 9 8 17, ये 17 और में से 14 घटाया तो 3 आया। अच्छा 3 के लिए 11 करना है तो 11 25,
11 करने के 25 आएगा। 25 के लिए यहाँ पे करना क्या होगा, 25 करने के लिए यहाँ पे 8 लिखना होगा। तो अरे मैं सभी टोटल नहीं होगा बच्चों, वो मैं देखो अगर यहाँ 8 करोगे हम देखो वो 3 का फार्मूला मैं लगाने लगा था, तो देखो इसका तो होगा ये तो यही होगा। इसका देखो 8 प्लस 8 प्लस 9, 8 8 16 और 9 25, देखो 25 और ये 14 है, तो 14 घटा दोगे तो 11, तो 11 डिविजिबल है। हम गलती क्या कर रहे थे कि ये 3 का हम टोटल कर रहे थे, 3 में अल्टरनेट का डिफरेंस होगा, तो अल्टरनेट ये तो चेंज नहीं होगा। यहाँ 8 लिख दोगे तो इसमें 8 और बढ़ जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 माइनस 11 14 बराबर 11, इसमें से घटा दोगे तो 11, ये डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ 8 लिखो या 0 लिखो, अरे 8 लिखने पे, सॉरी 8 लिखने पे ये डिविजिबल हो जाएगा। अब इसको देखो 8 9 4 8 4, देखो बच्चों ये क्या है, ये 11 से डिविजिबल करने के लिए इसमें हम इन संख्याओं का डिफरेंस करेंगे। किसका, ये 8 देखो यहां आएगा, तो इसका 4 प्लस 4 बराबर 8, और इवेंट का टोटल क्या होगा, 8 प्लस 9 प्लस 8 26, 9 8 17, 9 8 17 17 8 25, 8 8 16 9 25, ठीक है। तो ये देखो ये 25 आया और ये 8 आया, दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों, 8 घटा दोगे तो कितना आएगा, 7 17। देखो इसको 17 ही आ रहा है। हमने क्या, डिविजिबल तब होगा, देखो 4 और ये 4 8, 8 और 9 और 8 ये 25 हुआ। इन दोनों का डिफरेंस ध्यान दो बच्चों, ये समझने की है कि अगर ये 25 आ रहा है, देखो ये 25 अगर आ रहा है तो 25 में से ये घटा दोगे तो 17 आ रहा है, लेकिन डिविजिबल होने के लिए या तो 0 आए या 11 आए या 11 का मल्टीप्ली आए, या 11 का मल्टीप्ली 33 44 ये आए। तो ये देखो 17 कहाँ है, 11 और 22 के बीच में, अगर इसको हम 22 कर दो, अगर यहां 22 आ जाए तो ये डिविजिबल हो जाएगा। तो 22 लाने के लिए इसको देखो 22 इससे कितना है, देखो 22 माइनस 17 यानी 5, अगर इसको हम 5 बढ़ा दो तो 5 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा 30, और माइनस 8 बराबर 22, तो 11 से कट जाएगा। तो हमने कितना बढ़ाया 5, तो अगर यहां पे 5 लिख दो, अगर यहां पे 5 लिख दो तो वो डिविजिबल होनी चाहिए। देखो यहां से 5 लिखोगे तो क्या हो जाएगा 8 5 9 4 8 4, अब जोड़ोगे तो क्या होगा, नहीं 4 4 8
13। देखो बच्चों, ये देखो इवेंट के टोटल हम बढ़ा किसको रहे हैं, इसको। अगर हम इसको ही बढ़ा दें, गलती हमने बता दिया, देखो अगर हम इसको बढ़ा दें, इस 8 को ही बढ़ा दें कि ये 11 आ जाए, तो 11 करने के लिए ये 6, यानी अगर हम यहाँ 6 बढ़ा दें, यहाँ पे अगर 6 लिखे, देखो फिर से ज्यादा बता दिया, कंफ्यूज हो रहा है, हम फिर से बता रहे हैं। देखो फिर से भूल जाओ, देखो इसको 8 4 12, इसको इवेंट को जोड़ोगे तो 4 + 4 बराबर 8 हुआ, 4 + 4 बराबर 8 हुआ। इसको जोड़ोगे तो 8 + 9 + 8, 8 8 16 9 25, तो 25 में से 8 गया, ये 17। अगर हमें इसमें ये संख्या, देखो इसमें संख्या हम बढ़ाएंगे तो, और ये संख्या देखो, इसको अगर हम बढ़ाएंगे ये तो ये संख्या बड़ी होगी तो ये कम होगा। हम इसको बढ़ा रहे थे तो संख्या ये बढ़ाने से होगा, या इसको, ये चूंकि देखो इकाई ये 8 नंबर पे है, तो ये 8 का टोटल ये है, और इवेंट का टोटल ये है। तो इसमें इवेंट की संख्या को अगर हम बढ़ा दें तो ये, अगर हम इसमें देखो, इसमें से अगर यहां 25 यहां लाने के लिए यहां पे हम कितना करेंगे, देखो यहां 17 है, तो 17 की जगह 11 लाने के लिए यहां पे हम 25 में से देखो यहाँ 11 अगर लाना है तो 6, देखो 6 घटाएंगे, देखो 25 में से अगर 6 घटा दो तो कितना आएगा, नहीं बढ़ाएंगे ना, 8 17, देखो अगर यहाँ 6 रखोगे ना, यहाँ 6 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 4 8 और 6 14, 4 + 4 + 6, 4 4 8 6 14, और देखो ये कितना होगा, 8 9 8 17, 17 8 25, ये 8 + 9 + 8 बराबर 25। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, 25 - 14 बराबर 11, तो ये डिविजिबल होगा। यानी 6 जब रखोगे, ये 6 जो रखा, ये हमने किया कि तब इसका डिफरेंस जो है, ये 6 अगर यहां रख दोगे तो इसकी वैल्यू 14 हो जाएगी, और 14 में से 25 में से 14 गया, वो 11 आ जाएगा, तब ये डिविजिबल हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे 6 रखने पे, यहां पे 6 रखने पे ये डिविजिबल 11 से हो जाएगा। इसमें देखो इसका पहले इसका सम कर लेंगे, और ये 25 आया, तो यहां पे इस दोनों का डिफरेंस 11 आना चाहिए, तो ये 6 अधिक है, तो ये 6 अधिक है, 6 कम करने के लिए 6 इसमें बढ़ा देंगे। देखो ये 11 से 6 अधिक है, देखो ये 17 में से 11 करोगे तो 6 अधिक है, तो यही 6 संख्या अगर इसमें बढ़ा देंगे, 6 संख्या इसमें बढ़ा देंगे, टोटल का मतलब 6 यहां लिख देंगे। 6 संख्या यहां बढ़ाने का मतलब, किसके टोटल में 6 बढ़ाने का मतलब यही 6 यहां लिख देंगे, ये ब्लैंक है, तो 6 लिख देंगे, तो ये 14 हो जाएगा। 14 25 में से 14 गया 11, तो ये जो है आपका डिविजिबल हो जाएगा। तो ये वीडियो बच्चों, ये हम यही समाप्त कर रहे हैं। आशा है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें क्लियर नहीं है, इस पे
ये हम समझते हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जैसे 3 का है इन्होंने बताया, ये 11 का है, दूसरी 8 का भी कर सकता है, 4 का भी कर सकता है, कोई भी ब्लैंक संख्या दे सकता है, कोई भी ब्लैंक संख्या ये करके सवाल बनाई जा सकती है। ये इस वीडियो को अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करना, हम इसको डिटेल में फिर बता देंगे। और अब हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।